हेलो डियर स्टूडेंट्स। यार ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, ये है जेई एडवांस 2023 एस्पिरेंट्स के लिए। यानी वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स जो जेई एडवांस 2023 को एक अच्छी रैंक से क्रैक करना चाहते हैं, उनके दिमाग में इस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे डिलेमाज हैं, जिस कारण वो स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पा रहे कि कैसे अप्रोच करें। जैसे पहली परेशानी तो ये है, उनको अंदाज़ा नहीं है कि जेई 2023 का जो पहला अटेम्प्ट है मेन का, वो कब हो सकता है, जेई एडवांस कब हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मैं जानता हूँ, जिनका क्लास 11 अच्छा नहीं गया। कौन कौन ऐसे स्टूडेंट है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे, और उसकी रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, या प्रॉपर उनको डायरेक्शन नहीं मिली, उनको उनका सिलेबस जो है वो तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ, मे बी वो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, मे बी कोई फैमिली इशू था, मे बी कोई हेल्थ का रीज़न था, मे बी डिस्ट्रैक्शन था, वट एवर इट वॉज। हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम आपने फेस की हो। अब बात यह है कि क्या मैं अभी कर सकता हूं, यानी अगर मैं अभी से लग जाऊं, पूरी जान लगा दूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर मैं अभी से अगर पूरी जान लगाता हूं, मैं पूरा का पूरा 12-12 घंटे पढ़ता हूं, तो क्या मैं आईआईटी में अच्छी रैंक ला पाऊंगा? ला तो पाओगे, कैसे ला पाओगे वो बात भी बताने वाला हूं, और ये जो प्रॉब्लम्स है इनका सोल्यूशन क्या है वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तैयार हो सभी के सभी? फुल पावरफुल एनर्जी, अंत तक साथ में रहना, तभी फायदा होगा। आधे अधूरे से कोई फायदा नहीं है। अगर इस सेशन में भी डिस्ट्रैक्ट हुए तो फायदा क्या है ना। तो इसलिए फोकस का टेस्ट है, तुम्हें एंड तक बने रहना है। ओके, तो देखो यार, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि यार एग्जाम जो है वो कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यार देखो, एग्जाम जो नॉर्मली होता है, एज्यूमिंग दैट कि वही 4 अटेम्प्ट होंगे। जब 2 अटेम्प्ट थे तो भी पहला पेपर जो था वो जनवरी में हुआ था। तो यार अभी वाला इस बार का सिनेरियो अगर हम देखें तो अभी तो जेई जो 2022 है वो भी अभी नहीं हुआ है। पर एज्यूमिंग दैट कि ये जब जो सारे के सारे एग्जाम है ये जुलाई अगस्त में अगर हो जाते हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जेई मेन का जो पहला अटेम्प्ट है वो फरवरी में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फरवरी से पहले यानी जनवरी एंड में भी होने को हो सकता है, पर चांसेस ऑब्वियसली कम है, क्योंकि पूरा सेशन डिले होता है तो थोड़ा सा इंपैक्ट तो आता है। तो एट द अर्लीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट कि या तो जनवरी एंड या फेब में एग्जाम हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी, जेई एडवांस होने में समय लगता है, यानी पहले सारे अटेम्प्ट खत्म होते हैं और फिर जेई एडवांस होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली इट कैन बी इन जून और जुलाई 2023। अब यार खुद ही देखो, इसी के बेसिस पे आपको दिखाई दे रहा है कि जेई मेन के लिए हमारे पास कितना समय बचा हुआ है। 1 साल तो बचा है, पूरा का पूरा पूरा 1 साल है तुम्हारे पास। 1 साल बहुत होता है। उसके अलावा जेई एडवांस के लिए हमारे पास पूरा 1.5 ईयर्स है। यानी अभी भी जो स्टूडेंट जेई एडवांस की तैयारी अभी से पूरी शिद्दत से करता है, तो वो बहुत अच्छी रैंक अचीव कर सकता है। तो जो ये वाला पॉइंट है कि क्या मैं कर सकता हूं, तो यार आप कर तो सकते हो, अभी भी कर सकते हो। नाउ द पॉइंट इज, क्लास 11 में आपने किस किस तरह की परेशानियां फेस की होंगी, पहले उस बारे में बात करते हैं। आपने जो जो परेशानी फेस की होगी, हो सकता है आप कहीं पे पढ़ाई कर रहे थे, ऑफलाइन हो सकता है पढ़ाई कर रहे थे, कभी वो ऑफलाइन हुई कभी वो ऑनलाइन हुई, उस कारण आपकी पढ़ाई में लगातार डिस्टर्बेंस हो गई। कई बार हो सकता है कि जहाँ पे आप ऑनलाइन पढ़ रहे थे वहाँ पे आपका डिसिप्लिन नहीं बन पाया और आप ठीक से नहीं पढ़ पाए। हो सकता है कहीं पे आपके डाउट्स प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं हुए, आपको गाइडेंस नहीं मिल पाई। क्योंकि देखिए, ये जो प्रिपरेशन का फेज होता है, आप सभी को ये पता लग गया होगा कि यार गाइडेंस का कितना महत्व होता है, एक सही मेंटोर का कितना बड़ा महत्व होता है। जब भी आपको परेशानी होती है तो आप अपने मेंटोर से बात कर सकते हो, या अपने जो जिससे भी आप गाइडेंस लेते हो टीचर से बात कर सकते हो, और उसकी हेल्प से, उनकी हेल्प से आपकी प्रिपरेशन हमेशा सही डायरेक्शन में होती है। जब जब आप डीमोटिवेटेड फील करते हो, डाउनफॉल फील करते हो, तो ऐसे केस में दोज मेंटोर्स और जो भी आपको गाइडेंस करते हैं वो टीचर्स, दे विल पुश यू अप, है ना। तो इस तरह की परेशानियां आपके साथ रही होगी। किसी किसी के साथ हो सकता है डिस्ट्रैक्शंस रहे हो, विच मे बी ऑफ वेरियस टाइप्स, है ना। पर एक बात बताओ, अगर आप ऐसे ही डिस्ट्रैक्टेड रहोगे और यही परेशानियां जो आपने 11th क्लास में अब तक फेस की हैं, अगर आगे भी आप ऐसे ही करोगे, खुद ही बताओ यार, क्या आगे आईआईटी क्रैक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। यानी जो गलतियां आपने की है वो अब सुधारनी तो होगी ना। तो पहले तो खुद से पूछो, क्या आप गलतियां सुधारने के लिए तैयार हो? क्या आईआईटी का जो आपका ड्रीम कैंपस है, जो आपके ड्रीम की बजाय एम होना चाहिए, क्या उसके लिए आप पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हो? डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, रुकना नहीं है, अब लगातार नॉनस्टॉप काम करना होगा अगर अच्छी रैंक लानी है तो। अब सवाल यह है कि ये सारी परेशानियों का हल मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। वो हल क्या है? तो यार देखिए, 2 तरीके हैं,
या तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या आप किसी ऑर्गेनाइज्ड कोर्स से पढ़ सकते हैं। सेल्फ स्टडी यानी यूट्यूब से भी आप आईआईटी जेईई एडवांस क्रैक कर सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ इन बातों का ख्याल रखना होता है कि आपको कंटेंट पहले तो प्लान करना पड़ता है कि कंटेंट कहाँ से देखा जाए, कौन कौन से चैनल से कंटेंट देखा जाए। यूट्यूब में बहुत बार डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं तो उसका भी ध्यान रखना होता है। ये भी चेक करना होता है कि क्या वो कंटेंट सही में जेईई एडवांस लेवल का है, हर सब्जेक्ट में अवेलेबल है, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या वो कंप्लीट है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई कंसेप्ट जेईई एडवांस के मिस हो गए। तो उसके बाद अब सेल्फ स्टडी में कुछ बातों का और ध्यान रखना पड़ता है कि यार जब लेक्चर्स तो आपने पढ़ लिए यूट्यूब से, फिर उसके बाद उसमें आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, प्रैक्टिस कितना करना है, उसके बाद आपके डाउट्स आएंगे तो वो रिजॉल्व कैसे होंगे, और अगर आपको मेंटरशिप या गाइडेंस चाहिए होगी तो आप किससे बात करोगे। तो अगर आपके पास मेंटोर है, आपके पास गाइडेंस ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको मेंटोर ने बता दिया है कि आपको कब क्या करना है और कहाँ कहाँ से करना है, और आपको समझ में भी आता है, देन यू कैन क्रैक इट बाय सेल्फ स्टडी एज वेल, जिसमें मॉक टेस्ट भी आपको देने होंगे लगातार और उनको एनालाइज भी करना पड़ेगा। पर इस जर्नी में आप अकेले रहोगे, ध्यान रखना। तो अगर ये अकेले जर्नी करने में आप में पावर है, आप में सक्षमता है उस तरह की, तो बिल्कुल आप सेल्फ स्टडी से इसको क्रैक कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी से काम नहीं चलता है, क्योंकि उनको गाइडेंस चाहिए होती है, उनको प्लान चाहिए होता है। तो उन सभी के लिए ऑर्गेनाइज्ड कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। वो ऑर्गेनाइज्ड कोर्स आप जिस भी प्लेटफॉर्म से कंफर्टेबल हो, एटीपी स्टार से कंफर्टेबल हो या जिससे भी हो, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे एटीपी स्टार के ऐसे बैच का जो ये आपकी सारी परेशानियां जो हैं, जो गाइडेंस की, मेंटरशिप की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए हमारे कोर्स की आप में से कई सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे। कुछ दिन पहले उसका टीजर भी आया था। उस बैच का नाम आप सभी को पता ही है, ग्लेडिएटर बैच। ग्लेडिएटर बैच हम आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं, एटीपी स्टार कोटा टीम आपके लिए लेकर आ रही है ग्लेडिएटर बैच। 25 से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, 25 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अब इसमें आपको क्या मिलने वाला है, देखिए जानते हैं आप सभी कि यार लेक्चर्स मिलते हैं, ठीक है। लेक्चर्स के अलावा आपको खास चीज़ें क्या मिलती हैं मैं उसके बारे में बताऊंगा। डिफरेंस क्या है एटीपी स्टार में और बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स में, उस बारे में हम बात करेंगे। देखिए गाइज, ग्लेडिएटर बैच की जो डिटेल है उसके अंदर 25 जनवरी से ये स्टार्ट होगा बैच, और 21 जनवरी से एनरोलमेंट स्टार्ट होंगे ठीक 2 बजे। ठीक 2 बजे एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात ये है कि वाई टू चूज दिस पर्टिकुलर बैच ओवर एनी अदर बैच। तो यार देखो, फंडामेंटल डिफरेंस जो है वो है, एक तो कोटा क्लासरूम लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि क्लासरूम फील जब एग्जाम में, मतलब जब आपको पढ़ते हुए आती है ना, तो पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आप क्लासरूम में ही पढ़ रहे हो। तो आपको कोटा क्लासरूम के जो लेक्चर्स हैं वो शेड्यूल्ड फॉर्म में, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेंगे। अब उससे क्या होगा कि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी उनको पढ़ सकते हैं, और जब आप उसको पढ़ेंगे एवरी डे, एक गिवन टाइम पे वो अवेलेबल होंगे, और उसके बाद भी ऑब्वियसली आप उसको पढ़ सकते हैं। उसका टाइम टेबल आपको मिलेगा, प्लान मिलेगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको कोटा के जो लेक्चर्स हैं, कोटा के जो एक्सपर्ट फैकल्टी एटीपी स्टार में पढ़ाते हैं, वो आप घर बैठे आपको फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती। अगली बात जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, देखिए डाउट सॉल्विंग आपको मिलने वाली है, टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, गाइडेंस आपको मिलने वाली है, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस जो आएगा वो कहाँ पे आने वाला है, वो आने वाला है एम स्क्वायर पे एंड 100% सिलेक्शन पे। ये 100% सिलेक्शन क्या है भाई? तो यार देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर जो प्रोसेसेस हमने आपको बोले कि भाई जो टास्क आपको दिए कि ये आपको करने हैं, अगर वो सारे टास्क, सारे टेस्ट आपने सही से दिए, सब कुछ पूरा किया, और उसमें परफॉर्मेंस भी आपका एक बेंचमार्क से ऊपर रहा, तो इवेंचुअली यू विल श्योरली गेट सिलेक्टेड। तो 100% सिलेक्शन का मतलब ये है। तो ये जो पर्टिकुलर बैचेस हैं, दीज कोर्सेज आर डिजाइन्ड इन सच अ वे कि भाई वहां पे आपका जो परफॉर्मेंस चल रहा है वो लगातार हमें मिलता रहता है, यानी उसके जो एनालिटिक्स हैं वो हम बैकएंड पे स्टडी करते रहते हैं, लगातार हमें रिपोर्ट मिलती रहती है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है उस पर्टिकुलर बैच में, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर रिपोर्ट से क्या होता है कि हम बार बार स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि यार तुम्हारी यहाँ पे ये वीकनेस है, इसको ऐसे इंप्रूव करना है। तो ये पार्ट आ जाता है एम स्क्वायर में। एम स्क्वायर का मतलब है मेंटरशिप एंड मॉनिटरिंग। आपको आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है, और उस परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग के हिसाब से आइडेंटिफाई किया जाता है कि यार आप लैग कहाँ पे कर रहे हो, आप गलती कहाँ कर रहे हो, आप लेक्चर्स देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो,
आप टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, और अगर दे रहे हो तो परफॉर्म कैसा कर रहे हो, लेक्चर देख रहे हो तो कितनी देर देख रहे हो, ये सारी डेटा हमें मिलती है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि एम स्क्वायर के अंदर आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि भाई कैसे बेटर करना है। लेकिन हाँ, अगेन इसमें आपका सेल्फ डिसिप्लिन होना, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। अब जो स्टूडेंट करना ही नहीं चाहता मेहनत, उसका तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, सारे टास्क करने के लिए तैयार हैं, तो ये मान लीजिए आपका सिलेक्शन जो है ना वो गारंटेड है। आप जेईई एडवांस क्रैक करके रहोगे। अब आपकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग जो होगी उसके हिसाब से आपको ग्रुप मेंटरशिप मिलने वाली है। यानी डिपेंडिंग ऑन आपका इशू, फॉर एग्जांपल आपका केमिस्ट्री में इशू है तो केमिस्ट्री के बेसिस पे आपको मेंटरशिप मिलेगी। डिपेंडिंग ऑन व्हाट द इशू इज, उसके बेसिस पे आपको मेंटरशिप प्रोवाइड होगी, ताकि आपका परफॉर्मेंस लगातार इंप्रूव हो सके। तो ये जो मेंटरशिप वाला एम स्क्वायर वाला फंडा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच डिफरेंशिएट्स एटीपी स्टार फ्रॉम एनी अदर प्लेटफॉर्म। और कोटा क्लासरूम के लेक्चर्स जो घर बैठे आपको मिलते हैं, वो उसका तो मज़ा ही अलग है। आपका एक बहुत अच्छा उससे डिसिप्लिन बन जाता है, आपको घर बैठे कोटा की फील आती है। ओके गाइस, सो ये है पर्टिकुलर ग्लेडिएटर बैच। अब मैं जानता हूं आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट इसका फी स्ट्रक्चर जानना चाहेंगे। देखिए गाइस, पहले तो मैं बता देता हूं, कंसिडरिंग द फैसिलिटीज गिवन इन दिस पर्टिकुलर बैच, जो फी रहेगा वो रिलेटिवली इट विल बी द मोस्ट अफोर्डेबल। ओके, कंसिडरिंग ऑल द फैसिलिटीज। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि डिस्क्रिप्शन में देयर इज अ फॉर्म गिवन। तो इस बैच में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही उस फॉर्म को फिल करिएगा, तो उस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। हमारी टीम जो है वो आपको कनेक्ट करेगी और वो सारी डिटेल जो है आपको बता देगी रिगार्डिंग द फी स्ट्रक्चर, है ना। और अर्ली रजिस्ट्रेशन जो इसमें करेगा उन स्टूडेंट्स को स्पेशल फ़ी बेनिफिट भी रहेगा। तो आप जैसे ही हमारी टीम कनेक्ट करती है, आप अर्ली रजिस्ट्रेशन ज़रूर कीजिएगा, पहले से ही एनरोल करिएगा। और इस पर्टिकुलर बैच में मैं बता देता हूँ, क्लास 11 एज वेल एज क्लास 12 का सिलेबस कराया जाएगा। और दो ग्लेडिएटर बैच के दो पैकेजेस रहेंगे। एक में क्लास 11 एज वेल एज क्लास 12 का सिलेबस होगा, और वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ क्लास 12 करना चाहते हैं उनके लिए भी देयर विल बी वन बैच। ओके गाइस, अगली इंपॉर्टेंट बात, जो क्लास 11 प्लस 12 करना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट्स का सिलेबस दिसंबर में कराया जाएगा। दिसंबर तक सिलेबस हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल डेप्थ से, बेसिक से लेके एडवांस तक कराया जाएगा। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट ऑब्वियसली ये जानना चाहेंगे कि अप्रोच कैसे रहेगी। तो यार शुरुआत में सबसे पहले क्लास 11 के कुछ बेसिक चैप्टर्स कराए जाएंगे, ताकि क्लास 12 समझ तो आए। नहीं तो वो डिपेंडेंट चैप्टर्स नहीं कराए जाएंगे तो क्लास 12 में समझ में थोड़ी ना आएगा। तो पहले वो डिपेंडेंट चैप्टर क्लास 11 के कराए जाएंगे, फिर आपको क्लास 12 करानी शुरू कर दी जाएगी, और क्लास 11 के चैप्टर्स जो हैं वो बीच बीच में साइमल्टेनियसली साथ साथ कराए जाएंगे। तो आई थिंक आपको अप्रोच समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ग्लेडिएटर बैच को बहुत वेल प्लान अकेडमिकली डिज़ाइन किया गया है। ओके गाइस, तो अब आपको मेंटरशिप की, गाइडेंस की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एटीपी स्टार में वो आपको बहुत अच्छे से मिलने वाली है, और आपको कंटेंट जो है वो बेस्ट मिलने वाला है। यू विल गेट बेस्ट कंटेंट डायरेक्टली फ्रॉम एटीपी स्टार कोटा। ओके गाइस, बाकी अगर स्टूडेंट सिर्फ क्लास 12 पढ़ता है तो ऐसे केस में सितंबर एंड तक उसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो सिर्फ क्लास 12 पढ़ता है तो सितंबर एंड में उसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइस, तो अगर इसके अलावा भी आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, है ना। और जो फॉर्म दिया है डिस्क्रिप्शन में उसको आप जरूर फिल कीजिएगा। ओके गाइस, बाकी जो आपका एम है, जो आप अचीव करना चाहते हैं जेईई एडवांस 2023 में, क्या अचीव करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके गाइस, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।